देश के तमाम राज्यों में लगातार सरकारें गिर रही हैं, सरकारें बन रही हैं। ये ऐसी सूचनाएं आपको लगातार सुनने को मिल रही हैं। लेकिन आज जो अपडेट निकल के आ रहा है ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि अस्थाई सरकार जो थी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की, जबकि मनोहर लाल खट्टर जो हैं कई बार के मुख्यमंत्री हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब इस समय मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। क्या है पूरा मामला, इसको हम जानेंगे। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि भले ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, लेकिन वो आज शाम को फिर से मुख्यमंत्री पद पर बनने के लिए या मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। कैसे क्या आंकड़ा रहेगा सब कुछ जानेंगे। जबकि कांग्रेस इसमें चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि बदलाव का समय आ गया है, तो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी बदल सकता है। क्या सीएम खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं कुछ नए कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी और नायक जनता पार्टी जो जेजेपी है, इसका गठबंधन जो था, इसी के बदौलत ये सरकार चल रही थी। अगर हम बात करें सीटों की, तो भाजपा की जो थी 41 सीट थी और जजपा यानी कि जेजेपी जो है उसकी सीट लगभग 10 सीट मानी जा रही थी। तो दोनों का मिलाकर यहाँ पे बड़ी सीट बन जाती है, यानी कि सब मिला जुलाकर 58 सीटें जो थी ये बन रही थी। भाजपा की 41 सीट थी, जजपा की 10 सीट थी, हलोपा एक पार्टी है उसकी 1 सीट थी, निर्दलीय 6 विधायक थे। तो इन सब का मिलाकर 58 सीट हो जाती थी और इन 58 सीटों के बदौलत हरियाणा की सरकार चल रही थी। लेकिन अब जब ये 10 सीटें निकल रही हैं तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि इस्तीफा दिया जा रहा है। अब इसके बाद फिर से सरकार बनाने के लिए भाजपा के 41 विधायक, हलोपा के 1 विधायक और निर्दलीय 6 विधायक हो रहे हैं। तो इनको मिला के हम देख रहे हैं तो 48 विधायक हो रहे हैं। और हरियाणा का जो विधानसभा है, उस विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा होता है 46 सीटों पर होती है। तो इस प्रकार से भाजपा की जो है अब भी एक तरह से बताई जाए तो जो सियासत है वहाँ पर बनी रह सकती है, मुख्यमंत्री उनका बने रह सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सुबह 11:50 पर चंडीगढ़ में राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को अपनी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा सौंप दिए। सीएम चेहरा बदलने की चर्चाएं भी लगातार हैं और इसमें एक नाम भी निकल के आ रहा है। इसमें आ रहा है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी नए सीएम हो सकते हैं, ऐसी बात निकल के आ रही है। लेकिन अभी इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। नायब सैनी जो है ओबीसी समाज से हैं। मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी भी बातें निकल के आ रही है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय एक नया गेम खेल रही है। जितने भी पुराने लीडर हैं जो कई सालों से एक स्टेट में पड़े हुए हैं, उनको धीरे धीरे मुख्यमंत्री पद से हटा रही है और फिर लोकसभा चुनाव लड़वा रही है। इसका मतलब साफ है, संदेश साफ है कि ये इन लोगों को उठाकर, इनके एक्सपीरियंस का, इनके अनुभव का फ़ायदा उठाकर तीसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, ऐसा उनका जो दृढ़ संकल्प है, जैसी वो बातें करते हैं। और बहुमत की बात करें तो इस बार भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि विपक्ष धराशायी पड़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नज़र आ रही है। तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो ये जो हैं स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जो सीनियर हैं, इन लोगों को उठाकर केंद्र के कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो भी बताते हैं कि इन लोगों को ले जाकर वहाँ पे बड़े बड़े काम करवाने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जो है ये तीसरे कार्यकाल में कुछ ऐसे काम कर सकती है जो हम लोग कल्पना अभी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 3 तलाक 370 धारा जो कश्मीर में थी, साथ ही साथ अब सीएए भी कल लागू हो गया, नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। तो इस प्रकार के राम मंदिर का काम होगा। तो इनके जो एजेंडे में काम थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जो बड़े बड़े काम थे। भले ही रोजगार और बेरोजगारी पर इनका अभी भी पिछड़ापन देखने को मिल रहा है, अभी भी रोजगार और बेरोजगारी पर कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार कम हो रहे हैं। तो इस पर भी ध्यान इनको देना चाहिए। तो अब जो मनोहर लाल खट्टर हैं, इनको करनाल से ही लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है और जीतने के बाद इन्हें केंद्र सरकार में कोई मंत्री पद या किसी भी संगठन में जगह दिया जा सकता है। जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला जो है वो अपनी जो सरकारी गाड़ियां हैं वो भी लौटा दी हैं। इसके बाद ही सियासी हलचल तेज हुई थी कि जब गाड़ियां लौटा दी हैं तो यानी कि दुष्यंत चौटाला अब भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से जो गठबंधन है उसे तोड़ देंगे। बात करते हैं जेजेपी लोकसभा चुनाव में हरियाणा में से 1 से 2 सीटें मांग रही थी, जबकि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में था। क्योंकि इस बार जो इनका चल रहा है कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो हैं वो मिलाकर, जो इंडिया अलायंस के और भी लोग हैं वो मिलाकर एक तरह से 400 पार के आंकड़े हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सुना ही होगा कि अब की बार 400 पार। तो उन्हीं सीटों पर लेकर झगड़ा चल रहा था और यही गठबंधन टूटने की वजह भी बनी है, क्योंकि जेजेपी को एक भी सीट नहीं दी जा रही है।
जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं बन पाती है और दुष्यंत ने दिल्ली में अमित शाह से दोबारा मिलने का समय मांगा, लेकिन ये मुलाकात होगी या नहीं होगी इसका किसी को पता नहीं है। और हमने आपको बता दिया सारा डिटेल की गठबंधन से पहले क्या सीटें थी, गठबंधन के बाद क्या होंगी। अगर हम हरियाणा के टोटल विधानसभा सीटों की बात करें तो 90 विधानसभा सीट है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 46 है। भाजपा के पास 41 सीट है, कांग्रेस के पास 30 सीट है। कांग्रेस इसमें थोड़ा अपना सोच रही है कि इसको क्या पता मिल जाए, क्योंकि 41 पर ही बहुमत है और 6 निर्दल तो भाजपा के साथ हैं, 1 निर्दल किसी के साथ नहीं है। तो 30 कांग्रेस, 1 निर्दल और 10 जसपा मिलाकर 41 सीटें हो जा रही हैं। फिर भी बहुमत का आंकड़ा इनके पास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 46 सीटें हो रही हैं। तो कुल मिला जुलाकर भाजपा की सरकार बनेगी और शाम को ही यहाँ पर क्या किया जाएगा, एक तरह से कहा जाए तो शपथ ग्रहण किया जाएगा। तो ये सारे मामले निकल के आ रहे हैं और जो अपडेट है वो हमने आपको बताई है। हरियाणा में जसपा से गठबंधन टूट गया है, लेकिन बहुमत भाजपा के पास ही है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के पास खुद के 41 एमएलए हैं, 6 निर्दलीय और 1 हलोपा विधायक भी उससे समर्थन प्राप्त है। भाजपा के पास इस समय 48 विधायक है, बहुमत के लिए 46 सीटें चाहिए और इस प्रकार से बहुमत का आंकड़ा भाजपा के पास नज़र आ रहा है। तो ये रही अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। आपको पता है कि लगातार देश में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन जो है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। आपने हाल ही में देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोज़ाना कुछ ना कुछ नई योजनाएं परियोजनाएं लेकर देश में आ रहे हैं। अभी आज ही की बात हम कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन की उन्होंने उसके लिए हरी झंडी दिखाई और लगातार हमें लग रहा है कि बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने रोक के रखा था कि जब भी चुनाव नज़दीक आएगा, वैसे भी हर पार्टी यही करती है, जब चुनाव नज़दीक आता है तो बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, उद्घाटन किए जाते हैं। आपने देखा कि आजमगढ़ से कई राज्यों के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और आजमगढ़ में खुद वहाँ पे एयरपोर्ट हुआ और वहाँ पे विश्वविद्यालय हुआ, इन दोनों का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन देश में लगातार हो रहे हैं। तो इन सब का फ़ायदा चुनाव में लेने का पूरा कोशिश कर रही है। साथ ही साथ CAA कल लागू हुआ, तो इन सारी चीज़ों का पूरा चुनावी इस समय देख सकेंगे तो मामला बन के आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उनको पता है कि थोड़ी सी हुई चूक तो हाथ से निकल जाएगी प्रधानमंत्री की कुर्सी, क्योंकि भले ही सामने विपक्ष कमज़ोर हो, लेकिन जनता में उनकी भी पकड़ है, उनको भी अच्छे खासे सीट मिलते हैं। और सीट शेयरिंग में अगर सीटें दूसरे ये गठबंधन दलों को देते हैं तो पता चले कि चुनाव इनके साथ लड़े और बाद में जाके दूसरे के साथ मिल जाए। जैसा कि आपने देखा कि महाराष्ट्र में हुआ था, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं और फिर अलग कांग्रेस के साथ जाके सरकार बना लेते हैं। वही हालात हुए थे बिहार में, नीतीश कुमार जो थे भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थे और फिर चुनाव जीतने के बाद वो आरजेडी और जेडीयू दोनों मिल के सरकार बना लेते हैं। तो इस प्रकार से संभावनाओं को देखते हुए भाजपा किसी भी तरह से वो क्या कहते हैं ना कि दूध का जला बिल्ली जो होती है मट्ठा फूंक फूंक के पीती है, तो वही हालत है। किसी भी तरह से ये अपनी तरफ से चूक नहीं करना चाहते। उम्मीद है कि अभी समझ में आ गया होगा सब कुछ। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको हम पोस्टर्स वगैरह के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे या इस शॉर्ट के माध्यम से आपको हम बता देंगे, क्योंकि सारी डिटेल हमने तो बता ही दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।